जय श्री केदार दोस्तों, आज ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ धाम तक हमारा जो सड़क मार्ग जाता है उस पूरे रास्ते की जानकारी आपको देने वाले हैं। इस रास्ते पर अगर आप केदारनाथ धाम की तरफ जाते हैं तो कहाँ पर डेंजर जोन है, कहाँ पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है और इस रास्ते की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है मगर आपके बहुत ही काम में आने वाला है। केदारनाथ धाम में अगर आप आना चाहते हैं मानसून सीजन में या कभी भी अगर आप आना चाहते हैं तो कहाँ पर इस रास्ते पर लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज़्यादा होता है उसके बारे में दोस्तों पूरी जानकारी देंगे आपको। तो आइए चलते हैं हम अभी ऋषिकेश से केदारनाथ धाम की तरफ। केदारनाथ धाम यात्रा पूरी तरह से सही सुरक्षित करना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखना, क्योंकि दोस्तों पिछले दिनों इन रास्तों पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था। रास्तों को फिलहाल साफ कर दिया गया है मगर दोस्तों ये जो रास्ते जितने भी आप रास्ते हैं पूरे केदार घाटी में पूरी 4 केदारनाथ धाम को के अलावा दोस्तों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम सभी धामों में जो रास्ते जा रहे हैं सभी जगह लैंडस्लाइड हुआ था और अच्छा खासा लैंडस्लाइड हुआ था। दोस्तों पिछले 10 सालों में नहीं देखा गया कि इतना लैंडस्लाइड कभी हुआ दोस्तों। और अभी तक जो यात्रा चल रही थी वह बहुत ही कम यात्री थे, बहुत ही कम वाहन थे इन रास्तों पर, जिसके कारण कोई परेशानी नहीं हुई। मगर दोस्तों अब पिछले 2 महीने से जो यात्रा चल रही थी उसमें यात्रियों की संख्या बहुत ही कम थी, जिसके कारण कोई परेशानी नहीं हुई। मगर दोस्तों अब मौसम पूरी तरह से साफ हो गया है, बारिश बंद हो गई है। 4 धाम में आने वाले यात्रियों की संख्या धीरे धीरे करके वापस से बढ़ने लगी है। तो दोस्तों अब केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आपको करनी है तो किस प्रकार आप सुरक्षित यात्रा कर पाएंगे, बस यही दिखाने के लिए मैं आपको इस रोड की वीडियो दिखा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों इस रोड पे अगर आप आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह होगी कि दोस्तों जब मई और जून में यात्रा शुरू हुई थी उस समय पर इन रास्तों पर कई जगह जाम लग रहे थे और कई घंटों तक यात्री इन रास्तों में फंसे रहे थे दोस्तों, जिसके कारण यात्रियों को जितने भी समय लगता है 4 धाम यात्रा में उससे भी 2-3 दिन एक्स्ट्रा लग गए थे। तो दोस्तों उस समय पे जब रास्ते पूरी तरह से सही थे, जब इतना टाइम लग रहा था भीड़ के कारण, तो अब तो दोस्तों रास्ते कई जगहों से टूटे हुए हैं और जो डबल लाइन वाला रोड है कई जगह पर सिंगल लाइन बना हुआ है। अब आपको किस प्रकार से यात्रा करनी है जिससे आपको न तो जाम में फंसना पड़ेगा और न ही आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए है, पूरा वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि इन रास्तों को आपको कैसे पार करना है। दोस्तों ये जो रास्ते हैं इनमें पिछले 10 सालों में इतना लैंडस्लाइड कभी नहीं हुआ पूरी 4 धाम यात्रा के मार्गों पर जितना इस साल हुआ है 2023 में। 2013 के बाद में 2023 सीधे 10 साल पकड़ लीजिए, उससे पहले कोई लैंडस्लाइड नहीं हुआ था। और अभी दोस्तों आप देखिए इस प्रकार से रास्ते हैं, अगर सामने से कोई ट्रक या ट्रक तो आते नहीं, कोई बस या कार आ जाती है उस समय पे भी आपको, अगर आप बाइक पर भी है तो आपको उसको रास्ता देने के लिए वहीं पे रुकना होता है। तो दोस्तों आप अगर केदारनाथ धाम की यात्रा करें तो सबसे पहले तो आपको धैर्य बना के रखना होगा। धैर्य जरूरी है दोस्तों, नहीं तो आप यहाँ पे आके पता नहीं किस से झगड़ा कर लेंगे। कि ये जो रास्ते हैं ना दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे पहले धैर्य बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी परेशान ना होंगे, सामने वाले को भी परेशान, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यह रास्ते हैं प्यार के और महादेव के दीदार के। तो आपको बिल्कुल भी शांति बना के रखनी है दोस्तों इन रास्तों पर। सबसे पहली चीज़ ये हो गई। उसके बाद में दोस्तों अगर आप 4 धाम यात्रा कर रहे हैं 2023 में अभी सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो दोस्तों ये जो 2 महीने होंगे ये बहुत ही ज़्यादा भारी क्राउड लेके आने वाले हैं केदारनाथ धाम में। क्योंकि जब से यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक मौसम पूरी तरह से ख़राब था और अब मौसम साफ हो गया है। तो जितने भी यात्री आने वाले थे वह सभी यात्री अब केदारनाथ धाम सहित 4 धामों की यात्रा में अपने घरों से काफ़ी लोग निकल चुके हैं। और केदारनाथ धाम में दोस्तों पिछले दिनों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा
भीड़ बढ़ने लगी है और भीड़ दोस्तों बढ़ने क्या लगी है, बढ़ गई है, ये समझ लीजिए आप। केदारनाथ धाम में दोस्तों मंदिर में दर्शनों के लिए बहुत ही लंबी लाइनें लग रही है। और दोस्तों जैसी लाइन केदारनाथ धाम में कल हमने देखी, वैसी की वैसी लाइन पूरे रास्तों पे लगने वाली है, क्योंकि यह रास्ते दोस्तों पहले जैसे नहीं रहे। मई और जून के महीने में जब यात्रा की शुरुआत हुई थी, उस समय पर दोस्तों इन रास्तों पर इतना ज़्यादा ओवरक्राउड था, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था कि आप यह मान के चलिए दोस्तों कि घंटों तक जाम में फंसा रहना पड़ा था यात्रियों को। और दोस्तों उस समय पर रास्ते पूरे तरह से सही थे। अब तो दोस्तों कई जगहों से रास्ते टूटे हुए हैं, उन्हें रिपेयर किया गया है और दोनों साइड से जो आने वाले वाहन हैं वह रास्ते को मतलब दोनों एक साथ में रास्ते को क्रॉसिंग नहीं कर पाएंगे, तो आपको रुकना पड़ेगा दोस्तों। काफ़ी लंबी, जहां पर भी आपको पास देने की आवश्यकता होगी दोस्तों, कम से कम आधे से 1 घंटा आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि सामने से जो आने वाले वाहन है उन्हें निकाला जाता है एक साइड से, फिर दोस्तों वह वाहन निकल जाते हैं, उसके बाद में दूसरी साइड के वाहनों को निकाला जाता है। तो धैर्य बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं इस समय पर, तो आपको कैसे आप इस पूरे ट्रैफिक से बच सकते हैं दोस्तों, उसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। मगर दोस्तों अगर आप 4 धाम की यात्रा पर इस साल आ रहे हैं तो आपको अपने साथ में कुछ ज़रूरी चीज़ें इस बार ज़रूर रख के लानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर केदारनाथ धाम में आने के बाद में आपको सभी प्रकार की परेशानियों से बचना है, तो आपको दोस्तों अपने साथ में कुछ खाने पीने की, सूखा खाना जिसे कहते हैं आप, नमकीन वगैरह, ड्राई फ्रूट, स्नैक जो भी है आप अपने साथ में लेके आइए। क्योंकि दोस्तों अब आप जो यात्रा करने वाले हैं उस यात्रा में आप जिस भी अपने वाहन से यात्रा करेंगे, आपको कई घंटों तक रास्तों में फंसा रहना पड़ सकता है। और जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आप अपनी यात्रा को स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों आने वाले जो समय है उसमें भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि पहले जो आपका काम होगा, अपने साथ में आपको खाने पीने की चीज़ें ज़रूर रख के लेके आनी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी रुकते हैं जहाँ पे आपको पास देने के लिए रोका जाता है दोस्तों, यहाँ पे जितने भी जगह ये रोड टूटे हैं अभी कोई भी यहाँ पे पुलिस के जवान नहीं है। मगर आने वाले दिनों में जब भीड़ बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी, उस समय पे जहाँ पे रास्ता टूटा है उसके दोनों साइड आपको पुलिस के जवान मिलेंगे और ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम करेंगे। अगर पुलिस के जवान उस समय पे नहीं होंगे, जब भीड़ बहुत ही ज्यादा होगी उस समय पे अगर नहीं होंगे, तो ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ धाम तक ही ट्रैफिक पूरा जाम हो जाएगा, क्योंकि इस ट्रैफिक को संभालना बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है जवानों के लिए आने वाले दिनों में। अब दोस्तों आप जब यात्रा करें, सामने से जो वाहन आते हैं उनके लिए आपको कुछ समय वेट करना पड़ेगा। पहले वह निकलेंगे, फिर आपको निकाला जाएगा। तो पूरी तरह से शांति बनाए रखें अपने वाहनों में, अपनी गाड़ियों में, बस से यात्रा करें। जैसे भी आप यात्रा कर रहे हैं, आपको यात्रा के दौरान कहीं पर भी गाड़ी से नहीं उतरना है, आप अपनी गाड़ियों में बैठे रहिए। और लैंडस्लाइड का खतरा दोस्तों फिलहाल टल चुका है, अगर बारिश नहीं होती है तो। और अगर बारिश होती है तो आपको लैंडस्लाइड के खतरे से भी सावधान रहना है। और दोस्तों फिलहाल अभी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होगी, फिर भी आपको सावधान जरूर रहना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हमने जो देखा है वह हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क करने वाला है। तो अगर आप यात्रा पे आ रहे हैं तो सबसे बड़ा काम सावधानी आपको जरूर रखना है। बाकी दोस्तों यात्रा आप कर सकते हैं, मगर आपको बहुत ही सावधानी के साथ में यात्रा करनी होगी। दोस्तों इन रास्तों पर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, यह रास्ते दोस्तों पहले जैसे नहीं रहे। आपने कभी भी पिछले 10 सालों में केदारनाथ सहित 4 धाम यात्रा की होगी, जो रास्ते में आपको अनुभव हुआ है
वह अनुभव इस साल नहीं होने वाला, क्योंकि भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। और भीड़ के साथ में दोस्तों जब रास्ते पूरी तरह से सही होते हैं उस समय पर भी घंटों आपको लाइन में, वाहनों की लाइन में फंसा हुआ रहना पड़ता है। तो दोस्तों अब आने वाले समय में आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा और कई घंटों आपको जाम में भी रहना पड़ेगा। इस चीज़ का आप पहले से ध्यान रखिए। उसके बाद में आप चारधाम यात्रा के लिए अपने घरों से निकलिए, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है आपको बताना कि आप केदारनाथ धाम की यात्रा अगर करना चाहते हैं तो आने वाले समय में कौन कौन सी मुख्य परेशानियां आपको आने वाली है। दोस्तों आने वाले दिनों में सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक को लेकर होगी इन रास्तों पर जहां पे लैंडस्लाइड हुआ है। दोस्तों आप इतनी जगह लैंडस्लाइड हुआ है कि हम आपको गिन के नहीं बता सकते। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लैंडस्लाइड हुआ था पिछले दिनों और रास्ते कई जगहों से टूटे हुए थे। हमने आपको पहले भी एक बार इसकी वीडियो दिखाई थी और अब भी दिखा रहे हैं। हमारा वीडियो दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है दोस्तों कि आप अगर चारधाम की यात्रा करेंगे तो आपको पहले से इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना टाइम लगने वाला है चारधाम यात्रा के दौरान। दोस्तों जितना समय लगता है उससे आप 2 दिन एक्स्ट्रा मान के चलिए इस बार आपको लगने वाले हैं, अगर क्राउड बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और दोस्तों मौसम साफ हो गया है तो स्वाभाविक है कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ती है। दोस्तों हर साल अक्टूबर के महीने में, सितंबर 15 के बाद में, सितंबर 15 के बाद में सितंबर और अक्टूबर दोनों महीनों में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और दोस्तों इन रास्तों पर आपको एक ध्यान में रखने वाली बात और भी होगी कि आप अगर बच्चों को लेकर यात्रा करते हैं तो आपको गर्म कपड़े भी अपने साथ में रख के लाने हैं, क्योंकि दोस्तों ठंड धीरे धीरे करके पिछले 2-3 दिनों से बढ़ने लगी है और ठंड लगातार ही बढ़ रही है और अब आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ठंड बढ़ने वाली है। तो दोस्तों आप अगर बच्चों को साथ में लेके आते हैं या बुजुर्गों को साथ में लेके आते हैं और अगर आप खुद भी आते हैं तो भी आपको ठंड का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो आप उस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और यात्रा दोस्तों चलेगी इस बार दीपावली के 2 दिन बाद तक, तो आप कभी भी आकर केदारनाथ सहित चारधाम यात्रा कर सकते हैं। पर दोस्तों सावधानी बस इतनी है कि आपको जो अगर अपने पर्सनल वाहन आप लेके आते हैं तो आपको बहुत ही सावधानी से ड्राइविंग यहाँ पे करनी होगी, क्योंकि रास्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। अब रास्ते बहुत ही ज़्यादा आप जिसे कह सकते हैं रास्ते खराब है और हर जगह जेसीबी को भी तैनात किया गया है। अगर रास्ते टूटते हैं फिर से तो उन्हें रिपेयर करने के लिए, पर जेसीबी दोस्तों रास्ते को जहाँ से टूटा है वहाँ से मलबा हटा सकती है। बाकी जो बहुत ही ज़्यादा गड्ढे जिन रास्तों में हो गए हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तो आप यात्रा अगर करें तो मेरा तो सुझाव यही रहेगा कि आप अपने पर्सनल वाहन से यात्रा न करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशानी देने वाला होगा। और आप अगर भाड़े का वाहन लेकर भी इस बार यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा परेशानी तो इस बार उठानी है दोस्तों, क्योंकि इस बार जो रास्ते हैं पिछले 10 सालों में ऐसे खराब रास्ते नहीं देखने को मिले। यह डबल रोड होता है दोस्तों और यह पूरा रोड इस प्रकार से रहता है। उस समय पर भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लग जाता है। अब तो ऐसा टूटा हुआ रोड है तो अब तो ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है। दोस्तों मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गया कि आप किस प्रकार से इन रास्तों में ट्रैफिक से बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर आप चारधाम यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इस ट्रैफिक से अगर बचना है तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आप अपनी यात्रा को उस समय पे शुरू करिए जब रास्तों पे बिल्कुल भी ट्रैफिक ना हो। कौन सा समय होता है दोस्तों? सुबह आप जितनी जल्दी अपनी यात्रा को शुरू कर देंगे आप ट्रैफिक से पूरी तरह से बच जाएंगे और जब तक ट्रैफिक होता है उस समय तक आप अपने डिस्टेंस तक भी पहुंच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि
ऋषिकेश से आपको यमुनोत्री अगर पहुंचना हो तो उसमें दोस्तों आपको लगेंगे 6 से 8 घंटे का समय लगता है, और अगर ट्रैफिक होता है तो वह समय 4-5 घंटे बढ़ जाता है, मतलब डबल समझ लीजिए आप, डबल समय हो जाता है। अब ये रास्ते इस प्रकार टूटे हुए हैं तो रास्ते में ट्रैफिक तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पर दोस्तों अगर आप सुबह 4 बजे अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देते हैं तो आप 10 बजे तक अपने डिस्टेंस तक पहुंच जाएंगे। 10 से 12 बजे आप बड़े ही आराम से अपनी जो डिस्टेंस है, आपको जहां पहुंचना है वहां तक पहुंच पाएंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके आप अपनी यात्रा की शुरुआत करिए। और माहौल बहुत ही अच्छा देखने वाला है, रास्तों के नज़ारे आपको बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले हैं। तो यात्रा आप कर सकते हैं जल्दी, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप यात्रा को स्टार्ट कर दीजिए। और महादेव से यही कामना करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए आपकी यात्रा पूरी होने वाली है, तो आपकी यात्रा मंगलमय हो।